नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन की यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की, वरना मीडिया में किस तरह की खबरें आपको दिखाई जाती है यह आप भली भांति जानते हैं। क्या मीडिया में इंडिगो की 3 दिन से संकट चल रहा है? क्या इसकी खबर या कवरेज या इस पर चर्चा कितनी चलाई जा रही है यह आप भली भांति जानते हैं, या उससे ज़्यादा चर्चा मदनी के बयानों या बंगाल के मंत्री की एक घोषणा की जा रही है? मदनी के बयान और बंगाल के मंत्री की घोषणा उससे ज़्यादा संकट है, या इंडिगो का 3 दिन से संकट ज़्यादा असरकारक है? इंडिगो में 3 दिन से संकट चल रहा है। 550 उड़ानें रद्द हुई है। कंपनी बोली हालात सुधरने में 3 माह लगेंगे। कंपनी ही बोल रही है, कोई पीड़ित या किसी भी पीड़ित परिवार का कहीं कोई चर्चा नहीं, कहीं कोई कवरेज नहीं। यही यदि किसी और चीज के बारे में होती तो जबरदस्त तरीके की मीडिया कवरेज होती और मीडिया पीड़ित परिवारों के पास चली जाती और पूछती कि आपको क्या सवाल है या आपकी क्या परेशानी है। लेकिन यदि मीडिया उनसे पूछेगी तो उनके मन में सवाल होंगे, वो सवाल आपके मन में भी आएंगे। तो मीडिया चाहता ही नहीं कि आपके मन में कोई सवाल आए, क्योंकि सवाल आएंगे तो किसी न किसी की जिम्मेदारी भी तय होगी, और जिम्मेदारी तय होगी तो यही मीडिया चाहता नहीं है। तो पायलट और क्रू मेंबर्स की कमी से जूझ रही देश की सबसे बड़ी विमान कंपनी इंडिगो का संकट और गहरा गया है। गुरुवार को कंपनी की दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद समेत करीब 10 एयरपोर्ट पर 550 से ज्यादा उड़ानें रद्द हुई। सबसे ज्यादा 172 उड़ानें दिल्ली, 118 मुंबई, 100 बेंगलुरु, 75 हैदराबाद, तो 35 कोलकाता, 26 चेन्नई और 11 गोवा एयरपोर्ट से रद्द हुई। कई यात्री 8 से 10 घंटे एयरपोर्ट पर इंतजार करते रहे। 3 दिन में इंडिगो की 800 उड़ानें रद्द हो चुकी है। लेकिन एक भी पीड़ित व्यक्ति का कि उसका कितना अर्जेंट काम अटक गया होगा, या 8-10 घंटे जब कोई एयरपोर्ट पर इंतजार करें तो कहीं तो किसी को तो कोई परेशानी हुई होगी, किसी को तो जबरदस्त तरीके की किसी का कोई काम अटका होगा, लेकिन आपको इसकी कहीं कोई खबर नहीं। यही यदि मीडिया अगर कोई दूसरा होता या दूसरी तरीके की कोई खबर होती तो मीडिया एक एक व्यक्ति से मिलकर के पूरे देश में इतना हल्ला मचा देता कि जबरदस्त तरीके से आपके मन में डर बैठा देता है कि आप डरें, क्योंकि मीडिया का काम सिर्फ एक ही काम है कि आप बेवजह किसी दूसरे से डरें। जी हाँ, दूसरे डर देखिए। 5 साल से कम के बच्चों की मौत में भारत दूसरे नंबर पर। आप किसकी कहीं चर्चा देखी जाती है? नहीं देखी जाती, क्योंकि ये आम आदमी से जुड़ी हुई खबर है। 2023 में दुनिया भर में 5 साल से कम उम्र के करीब 10 लाख बच्चों की मौत हुई। नाइजीरिया में सबसे ज्यादा 1.88 लाख बच्चों की मौतें हुई। लेसेंट में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार 1 लाख से ज्यादा मौतों के साथ भारत दूसरे नंबर पर रहा। तीसरे नंबर पर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है, जहां 50,000 से ज्यादा बच्चों की मौत हुई। यानी हम नाइजीरिया, कॉन्गो जहां पर अधिक बच्चे मरते हैं, उनकी श्रेणी में हमारा नंबर है। लेकिन आप मीडिया पर इसकी कहीं कोई चर्चा नहीं देखेंगे। इससे ज्यादा राजा सोनम, इससे ज्यादा मदनी के बयानों पर चर्चा की जा रही है। बच्चे आपके मर रहे हैं, बच्चे आपके साथी के, आपके समाज के लोगों के, आपके देश के नागरिकों के 1 लाख से ज्यादा बच्चों का 5 साल से कम उम्र में मौत हो जाती है, लेकिन कहीं पर भी कोई चर्चा नहीं, कहीं पर भी कोई सुधार की चर्चा नहीं। यही मीडिया का अंतर आपको समझना है। अमेरिका ने वर्ष 2009 से अब तक 16 साल में करीब 18,822 भारतीय नागरिकों को डिपोर्ट किया है। इनमें से 3,258 भारतीय जनवरी 2025 के बाद डिपोर्ट किए हैं। राज्यसभा में पूछे गए प्रश्न के लिखित उत्तर में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बताया कि 2023 में 617, 2024 में 1368 लोगों को अमेरिका से निर्वासित किया गया है। 2025 में जिन 3,258 व्यक्तियों को भेजा गया, उनमें से 2032 सामान्य वाणिज्यिक उड़ानों से, जबकि 1226 आईसीई और सीबीपी चार्टर फ्लाइट से भारत लौटे। वहीं बेड़ियों में कितने हमारे भारतीय लौटे या बेड़ियों में कितने आए, क्या आपने इसकी कहीं कोई चर्चा देखी? या पीड़ित परिवार जो वीडियो में आया उसकी कहीं बाइट देखी, या उसका कहीं इंटरव्यू देखा, या उसके परिवार का कहीं इंटरव्यू देखा? नहीं देखा, क्योंकि यदि उनके मन में कोई बात होगी तो वो मीडिया पर आएगी। मीडिया पर आएगी तो आपके मन में सवाल होंगे, सवाल होंगे तो किसी की जिम्मेदारी होगी, और यही मीडिया चाहता नहीं है कि आपके मन में किसी के प्रति जिम्मेदारी वाला सवाल आए।
G20 जो कि हर साल होता है, अमेरिका ने दिसंबर 2026 में मियामी में आयोजित होने वाले G20 शिखर सम्मेलन से पहले नए वैश्विक आर्थिक मंच न्यू G20 की घोषणा की है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने बताया कि नए G20 समूह में पोलैंड शामिल होगा, जबकि दक्षिण अफ्रीका को बाहर किया जाएगा। उत्तराखंड में पवित्र धाम गंगोत्री तक 4 लेन हाईवे प्रस्तावित है। उत्तरकाशी से गंगोत्री तक 110 किलोमीटर में देवदार के 7000 पेड़ काटने पर सरकार मुहर लगा चुकी है। इसके खिलाफ अब वैज्ञानिक पर्यावरणविद बड़ा आंदोलन छेड़ने जा रहे हैं। 7 दिसंबर को करीब 1000 लोग हर्षिल से भैरव घाटी के बीच देवदार के पेड़ों को रक्षा सूत्र बांधकर आंदोलन की शुरुआत करेंगे। 7000 पेड़ काटने पर कितना ऑक्सीजन की कमी होगी या किस तरह से वहां पर्यावरण को नुकसान होगा, आपने कहीं पर भी इसकी कोई चर्चा नहीं देखी होगी। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी करेंगे अगुवाई। लेकिन आपको इससे ज्यादा खबर मदनी के बयानों पर है कि मदनी ने बयान क्या दिए, जिहाद पर क्या बयान दिए। जबकि 7000 देवदार पेड़ों के लिए चिपको जैसा आंदोलन किया जाएगा, कहीं पर भी मीडिया में कोई चर्चा नहीं। यही यदि पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी की जगह यदि किसी शशि थरूर ने कोई बयान दिया होता तो पूरा मीडिया, और कांग्रेस के खिलाफ किसी ने बयान दिया होता तो शशि थरूर के बयान को पूरा मीडिया दिन भर इस तरह से चलाता जैसे शशि थरूर कौन है, किस तरह से वह है। आए दिन आप देखते हैं शशि थरूर के बयान, लेकिन पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी 7000 देवदार पेड़ों की कटाई के लिए चिपको जैसा आंदोलन करेंगे। उसका अगुवाई डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी, भाजपा बड़े नेता, केंद्रीय मंत्री पूर्व, वह करेंगे। लेकिन आपको कहीं पर भी इनका नाम तक आप मीडिया पर नहीं देखेंगे, क्योंकि मीडिया पर नाम देखेंगे तो 7000 पेड़ों की काटने की आपके मन में सवाल आएंगे, और सवाल आएंगे तो किसी की जिम्मेदारी तय होगी, और मीडिया यही नहीं चाहता है। यदि आपने सोशल मीडिया पर कोई नफरती या जहरीले आपने कोई अकाउंट में पहली बार सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने H1B वीजा नियमों में सख्ती के आदेश दिए हैं। H1B आवेदकों को अपना सोशल मीडिया अकाउंट पब्लिक करना होगा ताकि अमेरिकी अधिकारी आवेदक की प्रोफाइल, सोशल मीडिया पोस्ट और लाइक्स को देख सके। यदि आवेदक की कोई भी सोशल मीडिया एक्टिविटी अमेरिका हितों के प्रतिकूल दिखी तो H1B वीजा जारी नहीं किया जाएगा। तो इसलिए सोच समझकर आप किसी के प्रतिकूल आप लिखें, पोस्ट करें। यदि आपने कहीं पोस्ट की है तो वो आज नहीं तो कल आपके पोस्ट देखी जाएगी, और आपको हो सकता है इससे कोई बड़ा नुकसान हो जाए। तो देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।